नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के लोगों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत अहम होने वाली है। जी हां, अगर आप नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करते हैं तो 20 मई से पहले अपनी जरूरत की जितनी भी दवाइयां हैं वो खरीद कर रख लें, क्योंकि 20 मई को ये जो मेडिकल स्टोर हैं वो बंद रहने वाले हैं, जिससे आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती है। और आखिर क्यों ये 20 मई को ये जो मेडिकल स्टोर हैं ये बंद रहेंगे, चलिए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। यह बंद केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी विरोध के समर्थन में किया जा रहा है। दरअसल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने यह हड़ताल का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक मेडिकल स्टोर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दवा कारोबारियों के अनुसार नई नीतियां छोटे दुकानदारों के लिए संकट खड़ा कर रही है और उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। हड़ताल की शुरुआत 29 मई की रात से ही हो जाएगी और 20 मई को पूरे दिन दवा दुकानों के शटर गिरे रहेंगे। इस दौरान थोक दवा बाजार से लेकर मोहल्लों की छोटी छोटी मेडिकल दुकानों तक दवाइयों की बिक्री पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इससे उन लोगों को विशेष रूप से परेशानी होगी जो रोजाना दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। दवा व्यापारियों ने जानकारी दी है कि 16 मई से 19 मई तक विरोध स्वरूप दुकानदार काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद 20 मई को पूर्ण बंद रखा जाएगा, यानी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि यह केवल उनके व्यवसाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के दौरान कई बार नियमों का सही ढंग से पालन नहीं होता। बिना उचित प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां मिलने से मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में वे इस व्यवस्था के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ने की संभावना है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को दवाइयों की जरूरत नियमित रूप से होती है। इसके अलावा बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए भी यह स्थिति चिंता का कारण बन सकती है। दवा कारोबारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी आवश्यक दवाइयां पहले से खरीदकर सुरक्षित रख लें, ताकि 20 मई को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार और दवा व्यापारियों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। तो अगर आप भी नियमित रूप से दवा का सेवन करते हैं तो अपनी जरूरत की जितनी भी दवाइयां हैं वो 20 मई से पहले खरीद कर स्टोर कर लें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।